अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम दनुज्वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात जो अतुलित बलशाली है, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले हैं, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सभी गुणों की खान है, रघुपति के प्रिय भक्त हैं, वानरों के राजा हैं, ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाने वाले हैं। हनुमान जी की माता का नाम था अंजनी। अंजनी पिछले जन्म में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। वह स्वभाव से बहुत चंचल थी। उन्होंने एक बार दुर्वासा ऋषि की तपस्या में व्यवधान डाल दिया तो दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में बंदरिया बनोगी। यह श्राप सुनकर पुंजिक स्थला रोने लगी और बहुत क्षमा प्रार्थना करने लगी। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र जो होगा वह बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान का प्रिय भक्त होगा और पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। हनुमान जी के पिता का नाम था केसरी। केसरी वानर राज थे और उनका एक प्रिय हाथी था जिसका नाम था शंखबल। एक दिन शंखबल नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने बहुत सारे व्यक्तियों को घायल कर दिया और कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में भी उसने बाधा पहुंचाई। केसरी के बहुत कोशिश करने पर भी वह नियंत्रण में नहीं आ सका, तो उन्होंने ऋषियों का यज्ञ बचाने के लिए अपने प्रिय हाथी का वध कर दिया। ऋषियों को जब इस बात का पता चला तो उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने केसरी को वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र बहुत शक्तिशाली होगा, वह शक्ति और गति में वायु के बराबर होगा। केसरी और अंजनी दोनों एक बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मातंग ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। मातंग ऋषि माता अंजनी से कहते हैं कि अगर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें उसके लिए 12 वर्ष तक व्रत और तपस्या करनी होगी। माता अंजनी ऋषि की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर जाकर तपस्या और व्रत करने लगी। उनकी तपस्या जब पूर्ण होने वाली थी तो शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि मेरा ही अंश 11वें रुद्र के रूप में माता अंजनी के गर्भ से पैदा होगा। उन्होंने वायुदेव को बुलाया और कहा कि मुझे अपना अंश माता अंजनी के गर्भ में स्थापित करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। तो शिवजी ने अपने अंश को वायु के माध्यम से कान के से होते हुए माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया और फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के संबंध में एक कथा और भी प्रचलित है कि जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ करवाया था तो अग्निदेव ने यज्ञ के अंत में प्रकट होकर उन्हें एक खीर दी और कहा कि यह खीर आप अपनी तीनों रानियों को खिला देना, इसके प्रभाव से उनके पुत्र उत्पन्न होगा। राजा दशरथ ने वह खीर ले जाकर अपनी तीनों रानियों को दे दी तो केकई की खीर को एक चील लेकर उड़ गई और चील ने वह खीर पर्वत पर तपस्या कर रही माता अंजनी को ले जाकर दे दी। माता अंजनी ने भगवान का प्रसाद समझकर उस खीर को ग्रहण कर लिया और उसी के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। तो यह थी हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई कुछ कथाएं। हमें आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।